आप देख सकते हैं इस सैटेलाइट की तस्वीर में, वीडियो में, एनिमेशन में किस प्रकार से इस डिप्रेशन के प्रभाव से भारत के कई हिस्सों में काफ़ी दूर दूर तक, चाहे बात दिल्ली की करें या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, और पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत तथा दक्षिण और मध्य भारत की तो बात ही आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बहुत घने बादल हैं, तो इन यहाँ तो प्रभाव पड़ ही रहा है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद मानसून स्कैटर्ड बना हुआ है। वाइड स्प्रेड या फेयरली वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड उसे कहते हैं जब पूरे क्षेत्र में, जैसे ये वाला एरिया जो है इसे हम वाइड स्प्रेड रेनफॉल का अफेक्टेड एरिया मान सकते हैं, और फेयरली वाइड स्प्रेड हम इधर मान सकते हैं, थोड़ा सा आसपास का जो रीजन है इसके आउटर फेरी बाकी जगहों पर स्कैटर्ड या आइसोलेटेड, यानी एक दो जगहों पर बरसात हो रही है। मानसून का ये अनइक्वल, असमान वितरण और कमज़ोर प्रदर्शन देश को, देश के आम लोगों को और किसानों को सीधे तौर पर अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। लंबे गैप के बाद होने वाली भारी या मूसलाधार बारिश से फायदा ही नहीं हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। मॉनसून अपडेट का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 31 जुलाई है। आज 2 महीना मॉनसून सीजन का संपन्न हुआ और अब तक भारत में मॉनसून की जो वर्षा है वो सामान्य से 13% नीचे है। जून के अंत में लगभग 30% की कमी थी, वो जुलाई में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी देखने को मिली और इसके चलते आंकड़े काफ़ी सुधरे। लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी कई ज़िले, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकांश हिस्सों की बात मैं कर सकता हूँ, और साथ में बिहार और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और साथ में दक्षिण भारत के कई हिस्से, उत्तर भारत में पहाड़ों पर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड के भाग, इन सभी भागों में और पूर्वोत्तर राज्यों में भी, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्सेप्शनली फेयर ट्रीटमेंट मॉनसून की तरफ से मिला है अपवाद के रूप में, क्योंकि यहाँ अक्सर जो मौसमी सिस्टम बने हैं, जब ये बनना शुरू होते हैं मौसमी सिस्टम, तब से लेकर जब तक पश्चिम में नहीं पहुँच जाते तब तक इनका प्रभाव यहाँ पर रहता है और कई जगहों पर बरसात होती रहती है रुक रुक करके। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा संतुलित बारिश यहाँ पर रही है बाकी जगहों की तुलना में देश के। तो मॉनसून कमज़ोर है, और अगर ये सामान्य से भी ऊपर पहुँच जाए और इसी तरह की बरसात का पैटर्न अगस्त और सितंबर में भी जारी रहे, तो मैं इसे कमज़ोर और कह सकते हैं असंतुलित मॉनसून की कैटेगरी में मैं रखूँगा, कृषि के संदर्भ में, खेती के संदर्भ में, क्योंकि इस तरह के मॉनसून से खेती को बहुत नुकसान पहुँचता है। ये है आने वाले दिनों की चेतावनी, आप देख सकते हैं 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3, 4, 5 अगस्त तक का ये मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त को भी गुजरात में भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। साथ में राजस्थान के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के मध्य और कोंकण गोवा तथा कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, तटीय भाग और केरल, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जगहों पर इधर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वोत्तर भारत में और कुछ दक्षिण भारत के पूर्वी हिस्सों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन भागों में भी येलो अलर्ट है। और उसके बाद तीसरे दिन, यानी आज की तुलना में अगर हम देखें तो तीसरे दिन 2 अगस्त को सिचुएशन ये होगी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु, यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है। बाकी सभी जगहों पर ऑलमोस्ट येलो अलर्ट है। सिर्फ सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। और इसके बाद 3 अगस्त को आप देखिए, 3 अगस्त को राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और पूर्वी हिस्सों पर भी कोई चेतावनी नहीं रहेगी। और साथ में गंगे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण में केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, और इधर उसके बाद 4 और 5 को आप देखिए तो और भी बारिश कम होती जा रही है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि 2 अगस्त से लेकर, या 3 अगस्त से कह सकते हैं, 3 से 10 अगस्त के बीच में चांसेस ये हैं कि यहाँ पर विशाखापट्टनम से लेकर यहाँ पर राजस्थान में बीकानेर तक, इसके ऊपर के जितने भाग हैं, इनमें अपेक्षाकृत ज़्यादा 3 से 10 की बात कर सकते हैं, 3 से 10 अगस्त के बीच में इधर ज़्यादा बारिश की संभावनाएं रहेंगी। और इसमें भी 6-7 अगस्त के आसपास एक सिस्टम यहाँ उत्तर प्रदेश के ऊपर बनेगा, तो उसका प्रभाव भी उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा राजस्थान के ऊपर दिखाई पड़ेगा। हो सकता है आगे बढ़े तो गुजरात और मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन को फिर से बारिश देखने को मिले आने वाले दिनों में। और अब से लेकर के जो अगले 10 दिनों तक जो बारिश यहाँ पर संभावित है पूर्वी क्षेत्रों में या उत्तरी भागों में, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो दोस्तों बारिश होने वाली है, ये बारिश बड़ी ही महत्वपूर्ण बारिश है। इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता है कि इंटेंसिटी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत हैवी रहेगी। मुख्यतः हल्की वर्षा की संभावना है। बस मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये जो बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, अगर वो उसका जो दायरा है वो व्यापक रहे,
यानी सभी जगहों पर बरसात हो, भले थोड़ी थोड़ी हो। तो वो जो थोड़ी थोड़ी बारिश होगी उससे इस समय फसलों की जो अवस्था है, वानस्पतिक वृद्धि जिसे वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, ये फसलों के लिए बेहद ज़रूरी होती है और ये इस समय यहाँ पर फ़ायदा पहुँचा सकती है। छत्तीसगढ़ ओडिशा में हो चुकी है बारिश अच्छी। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में जहाँ पर अभी बारिश नहीं ठीक से हुई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना अब अगले कुछ दिनों के दौरान कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्रों में ग्वालियर और रीवा, सीधी, सिंगरौली में बरसात की गतिविधियां बनी रहें। फिलहाल पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? 30 जुलाई शाम 5:30 से 31 जुलाई शाम 5:30 बजे के बीच में महाराष्ट्र में महाबलेश्वर 289 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। चंद्रपुर में 166, गढ़चिरौली में 154 और जगदलपुर में 145, बुल्ढाना में 145, 141 सूरत में, अमरावती में 124, इतनी ही बारिश रामागुंडम में हुई है और ब्रह्मपुरी में 114 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। 102 निजामाबाद में। कम से कम 10 स्थान ऐसे रहे जहां पर 3 अंकों में बारिश हुई है, यानी 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा। और उसके नीचे भी आप देखिए तो काफ़ी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। अकोला में 97, 83 वर्धा में, परभणी में 81, 68 मिनिकॉय में। ज़्यादातर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 60 और औरंगाबाद में रिकॉर्ड की गई बारिश 58, 54 दार्जिलिंग में हुई है। वडोदरा में 50, 49 मिलीमीटर बारिश कैनिंग और होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। और अब तक जो बारिश हुई है 1 जून से 31 जुलाई के बीच में, वो 13% सामान्य से नीचे है। काफ़ी रिकवरी हुई है आंकड़ों के अनुसार, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस अलग होगा डेफिनेटली। तो 445.8 की जगह पर 389.8 मिलीमीटर वर्षा देश में दर्ज की गई है। और अगर हम इसमें राज्यों को देखें किन राज्यों में कम बरसात हुई है या डिफिशियंसी है, तो इसमें पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर के सभी क्षेत्रों में बरसात में कमी है। दक्षिण भारत में भी सभी जगहों पर कमी है। आंध्र प्रदेश के तटीय रायलसीमा, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, तटीय भाग, केरल और तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और अंडमान और निकोबार, सिर्फ ये 3 सब डिवीजन्स हैं सामान्य बारिश वाले हैं। बाकी जगहों पर बारिश में कमी है। तो ये स्थिति अभी तक है। बाकी क्या परिवर्तन होंगे उसके बारे में मैंने थोड़ा जिक्र किया और डेली वेदर अपडेट के माध्यम से और डिटेल में बात करूंगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिएगा। नमस्कार।